वॉर स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईरान ने कह दिया है कि वो परमाणु हथियार बनाना नहीं रोकेगा। अपनी सुरक्षा को लेकर उसे इसका न करने का पूरा हक है, लेकिन अमेरिका ईरान की तरफ आंखें तरेरे हुए न्यूक्लियर डील पूरी करने की उस पर प्रेशर बना रहा है। अमेरिका का कहना है कि ईरान के पास एक भी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए और ईरान पर यह दबाव अमेरिका इजराइल की वजह से डाल रहा है। जी हां, क्योंकि ईरान पर परमाणु हथियार का होना इजराइल के वजूद पर साफ साफ खतरा है और इसलिए इजराइल अमेरिका से भी ज्यादा ईरान पर अटैक करने के लिए उतावला है। इजराइल को खतरा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो सबसे पहला शिकार इजराइल ही होगा और इसलिए इजराइल अकेले ही ईरान पर हमला करने के लिए तैयारी कर रहा है। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, फिर ग्राफिक्स और एक्सपर्ट्स के जरिए इस पूरे नैरेटिव को बताने और समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट आपके लिए। परमाणु डील को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। इजराइल की तरफ से अमेरिका पर ईरान के न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम को रोकने का प्रेशर बढ़ा दिया गया है। इधर ईरान ने धड़ाधड़ अपना मिसाइल प्रोडक्शन तेज कर दिया है। ओमान के मस्कट में अमेरिका ईरान के बीच पहले ही परमाणु डील फेल हो गई है। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से अमेरिका को कह दिया गया है कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इजराइल के वजूद के लिए खतरा है। इजराइल साफ कह रहा है कि ऐसे में ईरान का मिसाइल कार्यक्रम हर हाल में रोका जाना चाहिए। अमेरिका को मैसेज डिलीवर करते हुए इजराइल ने साफ बता दिया है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल की सीमा लांघी तो इजराइल अकेले ही तेहरान पर हमला कर देगा। ओमान में जो ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी, उसमें ईरान ने कहा था कि मैं केवल परमाणु प्रोग्राम के ऊपर बात करूंगा, जबकि अमेरिका की शर्तों में यह भी शामिल था कि वो प्रॉक्सी को सपोर्ट ना करे और बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम को रोके। निश्चित तौर पर इजराइल अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि अमेरिका ईरान पर लगाम कसे और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ना सिर्फ परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाई जा सके, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइलें जो इस समय ईरान के पास ना सिर्फ बहुत बड़ा जखीरा है, बल्कि ईरान भारी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइलों को संग्रहित कर रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के सहारे ईरान लंबे समय तक जंग लड़ सकता है। उसके पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ऐसे में ना सिर्फ मिडिल ईस्ट के कई देश, बल्कि इजराइल भी पूरी तरह से ईरान के निशाने पर है और खासकर इजराइल यह भी जानता है कि आने वाले टाइम में उसके वजूद को अगर खतरा है तो ईरान की इन्हीं बैलिस्टिक मिसाइलों से है। यानी अमेरिका से ज्यादा ईरान पर हमले के लिए इजराइल उतावला बैठा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान से प्रतिशोध लेना चाहते हैं। इजराइल ने ईरान में तबाही मचाने के लिए हुंकार भर दी है। इजराइल ने इशारों में अमेरिका को संदेश पहुंचा दिया है कि अगर अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ कदम नहीं उठाए गए तो उनकी आर्मी अकेले ईरान पर तबाही की मिसाइलें बरसा देगी। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान के मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने पर इजराइल के अफसरों ने ट्रंप प्रशासन से बात की है। इजराइल के सैन्य अधिकारियों ने अमेरिकी अफसरों से ईरान के मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग साइट पर हमले करने पर जोर दिया है। इजराइल ने कहा है कि मेरी रेड लाइन अगर क्रॉस होगी, यानी कि अगर ईरान 300 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल बनाता है, यानी कि वो मिसाइल जो मुझ तक पहुँच सके, तो फिर अमेरिका साथ दे या ना दे, बात आगे बढ़े या ना बढ़े, मैं ईरान के ऊपर अटैक करूंगा। और इसके लिए उसने तैयारी भी कर ली है। एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर मिसाइल पूरी प्रोड्यूस कर ली गई हैं और एरो 4 मिसाइल सिस्टम भी तैयार कर लिया गया है। अब वो हाई एल्टीट्यूड में 2400 किलोमीटर से दूर तक की बैलिस्टिक मिसाइल को भी ध्वस्त कर सकता है। कि इजराइल अमेरिका पर लगातार दबाव बनाने के लिए जो इजराइल के सैन्य अधिकारी हैं, वाशिंगटन पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि वो तेहरान पर लगाम कसे और उसको न सिर्फ परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए कहें, बल्कि इन बैलिस्टिक मिसाइलों का जो जखीरा है उसे खत्म करने और उन्हें भविष्य में इसकी तादाद न बढ़ाने के लिए आगाह करें। मतलब साफ है,
पूरी तरह से इजराइल ने कह दिया है कि अमेरिका अगर इसमें दखल नहीं करता है तो इजरायली सेना पूरी तरह से तैयार है ईरान को पछाड़ने के लिए। खासकर मतलब साफ है कि अब इजराइल खुद मैदान में उतरने को तैयार है। अगर अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करता तो आने वाले टाइम में वर्ल्ड ऑर्डर बदल सकते हैं। ऐसे में जो 12 दिन की जंग दुनिया ने देखी इजराइल और ईरान के बीच में, वही हालात एक बार फिर से बन सकते हैं। इजराइल लगातार ईरान की हरकतों पर नजर रख रहा है और अगर खतरा बढ़ा तो मुमकिन है इजराइल ईरान पर हमले से पीछे नहीं हटेगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 11 फरवरी को ट्रंप से मिलने अमेरिका जा रहे हैं। नेतन्याहू ट्रंप से ईरान और अमेरिका की दूसरी दौर की वार्ता पर चर्चा करेंगे। नेतन्याहू का ट्रंप से मिलने का मकसद ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम ही है। नेतन्याहू की कोशिश ट्रंप को ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को बातचीत में शामिल करने के लिए मनाने की है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ऐसे समय में वॉशिंगटन जा रहे हैं जब ईरान और अमेरिका 1 महीने से जारी तनातनी कम करने के लिए वार्ता कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान भी जिद पर अड़ा है और उसने तो टूक कह दिया है कि वो अपना मिसाइल प्रोग्राम नहीं छोड़ेगा। वहीं पिछले महीने भी नेतन्याहू ईरान को लेकर बयान दे चुके हैं कि इजराइल ऐसा हमला करेगा जैसा किसी ने देखा नहीं होगा। नेतन्याहू ने ईरान को तबाह करने की धमकी दी थी। अब सवाल ये है कि आखिर ईरान पर अकेले ही हमला करने के लिए क्यों अड़ा है इजराइल? आखिर इजराइल को किस बात का डर सता रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने देख लिया और समझ भी लिया कि नेतन्याहू क्यों परेशान है तब जब अमेरिका ईरान से लगातार बातचीत कर रहा है। नेतन्याहू का डर क्या है वो भी रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बता दिया, क्योंकि जून 2025 में जिस तरह से ईरान ने इजराइल पर हमला किया, हजारों लाखों अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, उसके बाद नेतन्याहू डरे। लेकिन ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए। जी हां, नेतन्याहू आर्मी के बीच है, आईडीएफ जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस है उसके साथ ये खड़े हैं और देखिए किस तरीके से यहां पर अब वो तमाम अपने जो सैनिक हैं उनसे बात कर रहे हैं। और इस तरह की तस्वीरें कमोबेश लगातार आती हैं। नेतन्याहू साहब वॉर जोन में जाकर अपने जो फोर्सेस हैं, उनके जो रेंजर्स हैं, उनसे मिलते हैं। आपको याद होगा फिलिस्तीन गाजा में जब जंग की शुरुआत हुई थी तब भी नेतन्याहू वहां जाते थे, बाकायदा गजा में वॉर जोन के अंदर जाते थे और अपने आर्मी के जो लोग हैं, चाहे उनके जनरल हो चाहे उनके सोल्जर्स हो, सैनिक हो, उनसे बात करते थे, उनका हौसला बढ़ाते रहते थे। इस बीच ईरान पर हमले को लेकर इजराइल ने क्या कहा है यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जी हां, इजरायली मीडिया के हवाले से ईरान को लेकर बड़ी खबर है। ईरान के मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने पर इजराइल के अफसरों ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से बातचीत की है। कम्युनिकेशन लगातार हो रहा है। इजराइल के सैन्य अधिकारियों ने अमेरिकी अफसरों से ईरान की मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग साइट पर हमला करने पर जोर दिया है, क्योंकि इजराइल परेशान है, उसे डर है ईरानी हमले का। इजराइल चाहता है कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर रोक से इनकार करने पर अमेरिका उस पर हमला करे। इजरायली अफसरों की ओर से अमेरिकी अधिकारियों को कहा गया है, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों पर हमारी तय की गई रेड लाइन को पार करता है तो हम अकेले हमला करेंगे। इजराइल लगातार ईरान पर नजर रख रहा है। खतरे का लेवल बढ़ता हुआ लगेगा तो इजराइल हमले से पीछे नहीं हटेगा। इजराइल को ईरान पर कठोर कार्रवाई का पूरा अधिकार है, पूरा हक है। ईरान को बड़े पैमाने पर रणनीतिक हथियार बनाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। जो इजराइल के वजूद के लिए खतरा है, उनकी एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है, इजराइल अपने लिए खतरा पैदा होने से पहले ही हमले को खत्म कर देगा। और यहूदी मुल्क है इजराइल, और आपको पता है कि ज्यूस के लिए सबसे पहले नेशन फर्स्ट है, राष्ट्र प्रथम है, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी करना हो। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जरा ये तस्वीरें देखिए। आईडीएफ फोर्सेस वहां पर एक्टिव वॉर जोन के अंदर है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आईडीएफ के जो फोर्सेस है उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इनको आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस कहते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो वॉर जोन में एक्टिवली वहां पर है। और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये गजा की है, जहां पर जो बॉर्डर का इलाका है वहां से यहां पर लगातार जो सैनिक हैं वो लगातार अभ्यास कर रहे हैं, लगातार एक्टिव वॉर जोन में वो एक्टिव हैं। ये तस्वीरें गजा की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अभी भी आईडीएफ फोर्सेस लगातार कॉम्बिंग कर रही हैं और हमास आतंकवादियों पर अभी भी निशाना साध रही हैं। हमास के आतंकवादी जहां दिखते हैं उन पर एक्शन होता है, उन्हें मारा जाता है। और ये एक्टिव वॉर जोन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आईडीएफ फोर्सेस लगातार एक्टिव। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां वॉर जोन से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ईरान ने युद्ध की आशंका बढ़ाने वाला एक और ऐलान किया है। ईरान ने यूरोपीय सेनाओं को आतंकवादी घोषित कर दिया है। सूत्र बता रहे हैं, सोर्सेस के हवाले से खबर है। अमेरिकी हमले की चेतावनी के पहले आतंकवादी घोषित किया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरान ने अमेरिकी हमले की चेतावनी के साथ यूरोपीय सेनाओं को आतंकवादी करार दिया। यह कदम तनाव बढ़ाने वाला है।
क्षेत्रीय युद्ध की आशंका और बढ़ जाएगी। ट्रंप ने ईरान को परमाणु हथियार न बनाने की चेतावनी दी है। ईरान के अंदर दमन बढ़ रहा है जो शासन को अस्थिर कर सकता है। ये घोषणा जंग की दिशा में कदम हो सकता है। तो अमेरिका की हमले की चेतावनी से पहले आतंकवादी घोषित किया गया। ईरान ने युद्ध की आशंका बढ़ाने वाला एक और ऐलान कर दिया, यानी अब यूरोपीय सेना आतंकवादी है ईरान के लिए। इससे पहले हिजबुल्लाह, हमास और हूतीज को लेकर और ईरानी जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनको आतंकवादी घोषित किया था अमेरिका और बाकी यूरोपीय नेटो देशों ने। लेकिन अब ईरान ने ही उल्टा अब यूरोपीय सेनाओं को आतंकवादी घोषित करके जंग की जो गर्मी है उसको बढ़ाने का पूरा फैसला कर लिया। इस बीच मिडिल ईस्ट के हालात बेहद नाजुक नजर आ रहे हैं। इजराइल अल्टीमेटम दे रहा है ईरान को। अमेरिका अभी तक कोई एक्शन लेता नहीं दिख रहा है सिवाय धमकी की, और ईरान अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने और बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये मामला है क्या, क्यों इस तरह की दिक्कत आ रही। मिडिल ईस्ट में हलचल जो मची है उसके पीछे का नैरेटिव समझिएगा। ईरान नहीं रोकेगा परमाणु कार्यक्रम, ये सवाल जरूर है लेकिन इसका जवाब भी मिल चुका है, क्योंकि पहला राउंड जो बातचीत का था न्यूक्लियर डील पे वो बेनतीजा रहा। ईरान ने कहा कि हम तो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्टिव रखेंगे, जारी रखेंगे। ईरान पर हमले के मूड में ट्रंप नहीं है, लेकिन आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं ईरान नहीं रोकेगा परमाणु कार्यक्रम। ये बात ईरान ने साफ साफ कह दी थी जब उनकी बैठक हुई थी अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ। ईरान पर हमले के मूड में नहीं है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क है, लेकिन ट्रंप के बारे में आप नहीं जानते, ट्रंप कभी भी किसी पर भी हमला कर सकते हैं। इजराइल अकेले ही हमला करेगा, ये भी बहुत बड़ा अहम सवाल है। ये सवाल तब पैदा हुए जब खाड़ी देशों में लगातार हलचल चल रही है, वॉर के एस्केलेशन को लेकर चर्चा हो रही है।